औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। ये क्लास 5 इंग्लिश सब्जेक्ट की क्लास है। हमने अपना नेक्स्ट यूनिट 5th यूनिट स्टार्ट किया था द ग्रेट लीडर अज़ीम रहनुमा। इसमें कायद-ए-आज़म के बारे में बातें की गई है इस चैप्टर में। इसका फ़र्स्ट पैराग्राफ मैंने आपको पढ़ा दिया था, फ़र्स्ट पैराग्राफ। आज हम अपना सेकंड पैराग्राफ पढ़ेंगे। फ़र्स्ट पैराग्राफ मैंने प्रोनाउंसिएशन, वर्ड बाय वर्ड मीनिंग और फुल सेंटेंस ट्रांसलेशन के साथ पढ़ाया हुआ था। उसके बाद वर्ड्स मीनिंग लिख के थे। उम्मीद है आपने वो वर्ड्स मीनिंग नीट कॉपीज़ में लिख लिए होंगे। अभी मैं नेक्स्ट पैराग्राफ स्टार्ट करूँगा, लेकिन उससे पहले मैं प्रीवियस लेक्चर में जो पैराग्राफ मैंने पढ़ाया था उसको दोबारा मैं आप लोगों को पढ़ाता हूँ। अगर किसी से क्लास मिस हुआ हो तो वो इस क्लास में इस पैराग्राफ को समझे, ठीक है। द कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह वाज द फाउंडर ऑफ पाकिस्तान। कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह पाकिस्तान के बानी थे। He was born on the 25th of December 1876 in Karachi. वो 25 दिसंबर 1876 को कराची में पैदा हुए। He did his matriculation from Karachi. उसने अपनी मैट्रिक कराची से की। He then went to England for higher education. वो फिर आला तालीम के लिए इंग्लिस्तान चले गए। He came back home as a great lawyer. वो वापस घर एक अजीम वकील बनकर आए। He took active part in politics. उसने सियासत में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। He joined the All India Congress. उसने ऑल इंडिया कांग्रेस में शमूलियत की। And made efforts for हिंदू मुस्लिम यूनिटी, और हिंदू मुस्लिम इत्तिहाद के लिए कोशिशें की। He left the Congress Party and joined the Muslim League in 1913. उसने 1913 में कांग्रेस पार्टी छोड़ी और मुस्लिम लीग में शमूलियत की। ये पैराग्राफ हमने पढ़ा हुआ था, ठीक है। आज हम अपना सेकंड पैराग्राफ पढ़ेंगे। सेकंड पैराग्राफ मैंने चार्ट पे लिख लिया है, इसको हम यहाँ से पढ़ते हैं, ठीक है। ओके। द ग्रेट लीडर, ये सेकंड पैराग्राफ है। द कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह। द कायद-ए-आज़म, प्रोनाउंसिएशन पढ़ते हैं। द कायद-ए-आज़म was an honest leader. Honest leader. He had a strong will. He was a man of principle. He united the Muslims of India. He won freedom for the Muslims of the subcontinent. He wanted the Muslims of India to have their own homeland. The Qaid-e-Azam was a true Muslim. He worked day and night. He even did not care for his health. His doctor advised him to rest, but he would say, I have work to do. दोबारा पढ़ता हूँ प्रोनाउंसिएशन। The Qaid-e-Azam was an honest leader. He had a strong will. He was a man of principle. He united
the Muslims united the Muslims of India. He won freedom for the Muslims of the subcontinent. He wanted the Muslims of India to have their own homeland. The Quaid-e-Azam was a true Muslim. He worked day and night. He even did not care for his health. His doctor advised him to rest, but he would say, I have work to do. I have work to do. तो ये प्रोनाउंसिएशन के साथ मैंने पढ़ा। अभी इसके बाद में वर्ड बाय वर्ड हर लफ्ज़ की मीनिंग बताऊंगा, आपको समझाऊंगा, ठीक है। उसके बाद हम इंशाअल्लाह इसकी सेंटेंस वाइज ट्रांसलेशन करेंगे, ठीक है। सो स्टार्ट करते हैं। ग्रेट अजीम को कहते हैं, अजीम ये मैं ऑलरेडी लिख चुका हूँ आपको। लीडर रहनुमा को कहते हैं। द कायद-ए-आज़म वाज एन हॉनेस्ट ईमानदार को कहते हैं, ईमानदार, ठीक है। लीडर रहनुमा को कहते हैं, ठीक है, रहनुमा। He had a strong will, मजबूत will, इरादे या ख्वाहिश को कहते हैं, इरादा, ठीक है। ये मैं फिर वर्ड मीनिंग में क्लियर लिखता हूँ आपको। He was a man of principle, उसूलों के, उसूल। He united, मुत्तहिद को कहते हैं। He won, जीतना। या जीता, ठीक है, जीता। फ्रीडम, आज़ादी, ठीक है, आज़ादी। फॉर द मुस्लिम्स ऑफ सब कॉन्टिनेंट, बर्र सग़ीर। वांटेड, ही वांटेड, चाहना। द मुस्लिम्स ऑफ इंडिया टू हैव देयर ओन होमलैंड, वतन को कहते हैं, वतन, होमलैंड। कायद-ए-आज़म वाज ए ट्रू, सच्चा। ही वर्क, काम किया। डे एंड नाइट, डे दिन को कहते हैं, नाइट रात को कहते हैं, ठीक है। ही इवन डिड नॉट केयर, परवाह, ख्याल, परवाह या ख्याल, ठीक है। हेल्थ, सेहत, ठीक है। हिज डॉक्टर एडवाइज्ड, नसीहत को कहते हैं, नसीहत। हिम टू रेस्ट, आराम को कहते हैं, आराम, ठीक है। बट वुड से वर्क, काम को कहते हैं, ठीक है। ये वर्ड्स मीनिंग वर्ड बाय वर्ड मैंने आपको मीनिंग बताई है। वर्ड बाय वर्ड मीनिंग बताई मैंने। अब मैं आपको सेंटेंस के साथ इसकी ट्रांसलेशन करता हूँ, सेंटेंस वाइज ट्रांसलेशन करता हूँ इसकी, ठीक है।
द कायदे आज़म was an honest leader. The कायदे आज़म was an honest leader. कायदे आज़म एक अजीम रहनुमा कायदे आज़म एक ईमानदार रहनुमा थे, एक ईमानदार रहनुमा, honest ईमानदार रहनुमा थे. He had a strong will. He had a strong will. उसका इरादा मज़बूत था, उसके इरादे मज़बूत थे या उसकी ख्वाहिश मज़बूत थी. He was a man of principle. वो उसूलों का आदमी था. He united the Muslims of India. He united the Muslims of India. यूनाइटेड द मुस्लिम ऑफ इंडिया. उसने इंडिया या हिंदुस्तान के मुसलमानों को मुत्तहिद किया. ही वन फ्रीडम फॉर द मुस्लिम ऑफ सब कॉन्टिनेंट. उसने बर्र-ए-सग़ीर के मुसलमानों के लिए आज़ादी जीती. ठीक है, आज़ादी जीती. ठीक है. He wanted the Muslims of India to have their own homeland. वो चाहते थे कि मुसलमान के हिंदुस्तान के मुसलमानों का अपना वतन हो. द कायदे आज़म was a true Muslim. कायदे आज़म सच्चा मुसलमान था. He worked day and night. उसने दिन रात काम किया. He even did not care for his health. यहाँ तक कि उसने अपने सेहत का भी ख्याल नहीं किया. His doctor advised him to rest. His doctor advised him to rest. उसके डॉक्टरों ने उसे आराम का मशवरा दिया या उसे आराम की नसीहत की. But he would say, लेकिन वो कहता था, I have work to do. मुझे काम करना है, मुझे काम करना है. फिर से मैं आपको बता देता हूँ ट्रांसलेशन. द कायदे आज़म वाज एन हॉनेस्ट लीडर. कायदे आज़म एक ईमानदार रहनुमा था. ही हैड ए स्ट्रॉन्ग विल. उसका इरादा मजबूत था. ही वाज ए मैन ऑफ प्रिंसिपल. वो उसूलों का आदमी था. ही यूनाइटेड द मुस्लिम्स ऑफ इंडिया. उसने हिंदुस्तान के मुसलमानों को मुत्तहिद किया. ही वन फ्रीडम फॉर द मुस्लिम्स ऑफ द सब कॉन्टिनेंट. उसने बर्र-ए-सग़ीर के मुसलमानों के लिए आज़ादी जीती. ही वांटेड द मुस्लिम्स ऑफ इंडिया टू हैव देयर ओन होमलैंड. वो चाहते थे कि हिंदुस्तान के मुसलमानों का अपना वतन हो. द कायदे आज़म वाज ए ट्रू मुस्लिम. कायदे आज़म एक सच्चा मुसलमान था. कायदे आज़म वाज ए ट्रू मुस्लिम. कायदे आज़म एक सच्चा मुसलमान था. ही वर्क डे एंड नाइट. उसने दिन और रात काम किया. ही इवन डिड नॉट केयर फॉर हिज हेल्थ. उसने अपने सेहत की परवाह नहीं की. हिज डॉक्टर एडवाइज्ड हिम टू रेस्ट. उनके डॉक्टरों ने उसे आराम का मशवरा दिया. बट ही वुड से, लेकिन वो कहते थे, आई हैव वर्क टू डू. मुझे काम करना है. ठीक है. अभी कुछ वर्ड्स है इसकी हम मीनिंग करते हैं. हॉनेस्ट, हॉनेस्ट मैं लिख लेता हूँ पहले. स्ट्रॉन्ग विल. ठीक है. प्रिंसिपल, यूनाइटेड, वन, फ्रीडम, ठीक है. सब कॉन्टिनेंट, सब कॉन्टिनेंट, होमलैंड,
true, worked, work, डे एंड नाइट का खुद तो पता है, केयर, हेल्थ, एडवाइज्ड, ठीक है, हॉनेस्ट, ईमानदार को कहते हैं ईमानदार, स्ट्रॉन्ग, मजबूत, विल, इरादा या ख्वाहिश, प्रिंसिपल, उसूल, यूनाइटेड, मुत्तहिद को कहते हैं वन, जीता, फ्रीडम, आज़ादी, सब कॉन्टिनेंट, बर्र सग़ीर, होमलैंड, वतन, वतन, ट्रू, सच्चा, वर्क, काम, केयर, ख्याल, हेल्थ, सेहत, एडवाइज्ड, नसीहत, एडवाइस कर दे, डी हटा दे तो आसान, एडवाइस नसीहत को कहते हैं, ठीक है। सो ये हमारा आज का क्लास है, 5th का इंग्लिश का क्लास है ये, ठीक है। सेकंड पैराग्राफ मैंने आपको पढ़ाया है आज, सेकंड पैराग्राफ, फिर उसकी मैंने आपको वर्ड्स मीनिंग भी बताई है, ठीक है, लिखी हुई है। वर्ड्स मीनिंग आप नीट कॉपीज़ में लिख लें और पैराग्राफ को आप समझे जिस तरह मैंने आपको प्रोनाउंसिएशन के साथ पहले पढ़ाया, उसके बाद मैंने आपको वर्ड बाय वर्ड मीनिंग की, उसके बाद मैंने आपको सेंटेंस वाइज इसकी ट्रांसलेशंस की, ठीक है। ये आप किताब में इसी तरह करें, प्रैक्टिस करें, 2-3 बार ऐसे करें आप, ठीक है, ताकि आपको ये समझने में आसानी हो, ठीक है। सो दिस इज़ आवर क्लास फॉर टुडे। इंशाल्लाह नेक्स्ट पैराग्राफ हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे, ठीक है। तक के लिए आप नीट कॉपीज़ में वर्ड्स मीनिंग लिख के, जो वर्ड दोबारा आया हुआ हो तो वो आप काइंडली दोबारा ना लिखें, ठीक है, नीट कॉपीज़ में। थैंक यू सो मच।